ओके। सो वेलकम है आपका आज के शानदार जबरदस्त का सेशन में, राइट। तो आप जितने भी हमारे बीच पार्टिसिपेंट कनेक्ट हो तो आप लोग डायरी पेन लेके बैठेंगे और वीडियो ऑन करके बैठेंगे प्रॉपर, है ना, लास्ट तक। ठीक है, तो अगेन वेलकम है आपका। और आज का जो टॉपिक है, बात कर लेते हैं आगे। तो आज का जो टॉपिक है वो लिस्ट बनाकर लोगों को इन्वाइट कैसे करें, है ना। बहुत सारे लोग हमारे लिस्ट बना लेते हैं, बट लिस्ट बनने के बाद उनके सामने एक चैलेंज आता है, वो होता है इन्वाइट करना। तो हम इन्वाइट कैसे करना, है ना। तो आज हम वही सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट पे बात करेंगे डीपली। और आप लोग डायरी पेन में नोट भी करते रहेंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया तुम तो, बट अगर आप उसे डायरी में नोट कर लेंगे तो आप अपने प्लान से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, प्रॉपर पूछ सकते हैं कि आखिर इस पॉइंट का क्या है ना। तो आप लोग फोकस साथ बैठेंगे और डायरी पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो है लिस्ट बनाकर लोगों को इन्वाइट कैसे करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग प्रॉपर और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो होता है व्हाट इज योर पर्पस। पर्पस मीन्स अगर आपने सामने लाइफ बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज किया है तो आपने क्यों चूज किया, है ना। उसके पीछे का आपका पर्पस क्या है, क्योंकि हर किसी चीज का एक रीजन होता है, कारण होता है, कोई भी काम करने का या फिर ना करने का एक कारण होता है। अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, राइट, पार्टिसिपेट किया है, तो आपने क्यों किया ज्वाइन। हर चीज का एक कारण होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपका कारण ऐसा ही हो कि हाँ भाई किसी ने बताया मैंने ऐसे कर लिया, है ना। आपका एक ठोस कारण होना चाहिए। अगर आपका जब तक ठोस कारण नहीं होगा कोई, है ना, मजबूत नहीं होगा आपका पर्पस, तब तक आप यहाँ पर कामयाब नहीं होने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना एक पर्पस क्लियर करिए। हो सकता है आपका कोई ड्रीम हो, है ना, हो सकता है आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, हो सकता है आपको अच्छा घर चाहिए, हो सकता है आपको अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हो, राइट, हो सकता है मम्मी पापा को फ्लाइट में बैठाना हो, ए टू जेड आपको कोई भी ड्रीम हो सकता है, राइट। तो जब तक आपका पर्पस नहीं होगा, आपका ड्रीम नहीं होगा, तब तक आप यहाँ पर कोई भी मतलब सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, राइट। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को नोट करिए और इसे फॉलो भी करो। ठीक है, इसे अपना इंप्लीमेंट भी करना है लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर करिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो आता है हमारा टीम बिल्डिंग। आप सबको पता है कि जो हमारा बिजनेस है वो है लोगों का, है ना। कि यहाँ पर एक अकेला आदमी, आपके पास कितना भी दिमाग हो, कितनी भी आपने डिग्री ले रखी है, कुछ मैटर नहीं करता अगर आपके पास टीम नहीं, है ना। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो टीम बिल्डिंग का। अगर आपके पास टीम है तो आप यहाँ पर अच्छी इनकम कर सकते हैं, अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। तो टीम बनाने पर आपको फोकस करना है। ओके, आप वो पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, है ना, किस अकॉर्डिंग जो टीम वर्क करके उन्होंने एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया टीम का, है कि नहीं। इसी अकॉर्डिंग हमें टीम को रेडी करना है, टीम बनानी है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पर एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, आपको टीम बनानी ही पड़ेगी। और टीम बनाने के लिए आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए, राइट, अच्छी लर्निंग करना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, राइट, जो हमारी पहली सीढ़ी आती है वो होती है लिस्ट। ठीक है, क्योंकि लिस्ट मैंने बताया आपको, लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है। जिस अकॉर्डिंग हम कोई भी सब्जी बना लें, कुछ भी डाल दें उनमें, कितना भी महंगा तेल, कितना भी महंगा मसाला, मैटर नहीं करता, अगर आपने उसमें नमक नहीं डाला तो आप सब्जी नहीं खा सकते, है कि नहीं। तो इसी अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनानी ही पड़ेगी, है ना। और लिस्ट अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप आगे यहाँ पर सफल नहीं हो सकते, आप आगे कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि लिस्ट से ही हमारी स्टार्टिंग होती है। तो अब बात करते हैं लिस्ट की। तो लिस्ट की बात करें तो लिस्ट हमारी तीन कैटेगरी की होती है, राइट, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। ठीक है, अब जो हॉट लिस्ट क्या होती है, हॉट लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे रिलेशन होते हैं, राइट, सगे संबंधी, जिनसे हमारा डेली का मिलना जुलना होता है, डेली की टॉकिंग होती है, अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं, वो हमारे हॉट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, और जो बॉम्ब लिस्ट के होते हैं, बॉम्ब लिस्ट में हम उन लोगों को ऐड करते हैं जो लोग हमारे, हम उन्हें मतलब रिश्तेदारों के रिश्तेदार, है ना, दोस्तों के दोस्त, राइट, जो हमारे मतलब कभी कभी हमारा मिलना जुलना होता है, कभी कभी टॉकिंग होता है, राइट, मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं, ज्यादा डीपली नहीं बट थोड़ा बहुत जानते हैं, उन्हें हम बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कोल्ड लिस्ट की। तो कोल्ड लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो अनजान होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम नहीं जानते, ना हम उन्हें जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, वो हमारे आते हैं कोल्ड लिस्ट में। अब कोल्ड लिस्ट में हम किन लोगों को ऐड करें और कैसे ऐड कर सकते हैं। भाई कोल्ड लिस्ट में हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हॉट लिस्ट में हमने रिलेशन या फिर क्लोज फ्रेंड को ऐड किया, बॉम्ब लिस्ट में हमने फ्रेंड के फ्रेंड या फिर रिश्तेदारों को रिश्तेदारों को ऐड कर लिया, ठीक है, नेबर जो भी है आपके, उन्हें ऐड कर लिया। अब कोल्ड लिस्ट में आपको करना है सोशल मीडिया को ऐड। कैसे, हर कोई आजकल सोशल मीडिया यूज करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, राइट, ए बहुत सारे ऐप होते हैं। तो उन ऐप के माध्यम से हम सिंपल से लोगों को ऐड कर सकते हैं कोल्ड लिस्ट, है कि नहीं। तो इन तीन कैटेगरी में हम लिस्ट को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं इन्विटेशन। अब हमने लिस्ट तो बना ली, अब लिस्ट बनाने के बाद हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है इन्विटेशन। अब हमें इन्विटेशन कैसे करना है, राइट, हम सीखेंगे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि इन्विटेशन हमें सबसे पहले करेगा। ठीक है, करना सबको, हॉट लिस्ट में आपने जिन्हें भी ऐड किया सबको इनवाइट करना है, राइट, किसी को प्रीजज नहीं करना लिस्ट बनाते समय। ठीक है, और इसी अकॉर्डिंग आपको प्रीजज नहीं करना है इन्विटेशन करते समय भी। अब अगर बात करें तो यहाँ पर एक सिंपल सा मेन फार्मूला शो किया गया है, राइट, इन्विटेशन करते समय हम मेन फार्मूला का यूज कर सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहले तो अगर हम किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस बंदे के पास, उस प्रोस्पेक्ट के पास, उस इंसान के पास 1680 रुपए है या फिर नहीं, क्योंकि हमारे बिजनेस में आवश्यकता होती है 1680 रुपए की। ये सिंपल सी बात है ना, जो नीड है वो होनी चाहिए उस प्रोस्पेक्ट के पास। तो आपको ये भी ध्यान रखना है सबसे पहले। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है क्या उस प्रोस्पेक्ट के पास 1680 रुपए तो है, बट क्या उसके पास डिसीजन लेने की क्षमता है। ठीक है, क्या वो 1680 रुपए पे कर सकता है ना। ओके, मतलब ज्वाइनिंग के लिए क्या 1680 रुपए दे सकता है, ये चीज में आपको पता होना चाहिए। एंड फॉर नीड, क्या उसको आवश्यकता है बिजनेस की। तो ये मैन फार्मूला का यूज करके आप सिंपल सा प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पॉइंट इनविटेशन मास्टरी।
इनवाइट करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, आज हम जानेंगे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एंड इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने। आज के सेशन में आप अगर सही से बिल्कुल फोकस के साथ यहाँ पर बैठे तो 100% आप इन्विटेशन के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, बट आपका फोकस प्रॉपर सेशन पे होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं 3 पॉइंट पे, नेट इन्विटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। नंबर 1, इन्विटेशन करते समय क्या ना करें। बहुत सारे साथी गलती करते हैं, राइट, तो उन गलतियों को आज जानने वाले हैं कि क्या नहीं करना है हमें इन्विटेशन करते समय। एंड सेकंड पॉइंट, इन्विटेशन करते समय क्या करें, राइट, क्या ना करें और क्या करें, और हाउ टू इनवाइट, कैसे करें, राइट, कैसे इनवाइट करें। तो आज हम तीनों पॉइंट पे डीपली नॉलेज लेने वाले हैं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, कि इनवाइट करते समय हमें क्या नहीं करना है, इनवाइट करते समय हमें क्या करना है, राइट, एंड हाउ टू इनवाइट, और इनवाइट कैसे करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डोंट सीन इन्विटेशन, इनवाइट करते समय क्या ना करें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा इनवाइट करते समय क्या ना करें। नंबर 1, बिना सीखे इनवाइट करें। ठीक है, बहुत सारे हमारे साथी ज्वाइन करते हैं बिजनेस को, और ज्वाइन करते ही वो सीखते नहीं, तुरंत वहां पर इन्वाइट करने लगते हैं लोगों को। उन्हें बता दिया जाता है कि आपको इन्वाइट करना है, और वहां पर वो सीखते नहीं कि कैसे इन्वाइट करना है, और फटाफट से वो इन्वाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। रॉन्ग आइडिया, राइट, रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से, है कि नहीं। तो आपको ये बिल्कुल फॉलो नहीं करना, बिना सीखे आपको इन्वाइट नहीं करना। अगर आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग करा है तो आपको सबसे पहले सीखना है, ट्रेनिंग सेशन में आप, राइट, अपने अपलाइन से पूछना है किस तरह से मुझे इन्वाइट करना है। ठीक है, तो आप बिना सीखे कभी भी इन्वाइट नहीं करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट, चलते चलते आपको इन्वाइट ना करें। ठीक है, बहुत सारे हमारे साथी गलती करते हैं कि वो चलते चलते इन्वाइट करते हैं। अगर मान लो आप कहीं पर जा रहे हैं तो हो सकता है सही प्लेस ना हो, राइट, बताने का, फिर चलते चलते आप ऑब्वियसली जल्दी जल्दी में इन्वाइट करेंगे, है कि नहीं। तो आपको चलते चलते इन्वाइट नहीं करना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रुक के ही इन्वाइट करें हमेशा। अगर आपको लगता है कि मैं इस प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकता हूँ तो आप एक सही जगह रुक के आप उसे इन्वाइट कर सकते हैं 4 से 5 मिनट के अंदर। ठीक है, एंड जल्दीबाजी में इन्वाइट ना करें। अब बहुत सारे साथी जल्दी जल्दी में इन्वाइट कर देते हैं। अब मान लो अगर आप चल ही रहे हो तो चलते चलते आप जल्दीबाजी करोगे, सिंपल सी बात है। तो जल्दीबाजी में कभी भी आपको इन्वाइट नहीं करना। एक सही समय का यूज करके आप इन्वाइट कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं इस समय इन्वाइट नहीं कर सकता, तो सही समय पे आने पे आप उसे इन्वाइट कर सकते हो, है ना। क्योंकि इन्वाइट करने के लिए प्रॉपर 4 से 5 मिनट का समय चाहिए होता है, राइट। तो जल्दीबाजी में आपको कभी इन्वाइट नहीं करना है। एंड बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो कोल्ड गेस्ट को इनडायरेक्टली इन्वाइट करें। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट कोल्ड गेस्ट को आपको डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करना, इनडायरेक्टली इन्वाइट करना। ठीक है, अब बात करते हैं 5 पॉइंट। जस्ट अगर मैं बता दूं आपको कोल्ड गेस्ट, अब कोल्ड गेस्ट में हमारे वो आते हैं कोल्ड लिस्ट, जो अनजान लोग होते हैं। ठीक है, तो अनजान लोगों को आपको इनडायरेक्टली इन्वाइट करना है। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट बोलता है कोशिश करें कि कंपनी का नाम, काम एंड दाम बताना ना पड़े, है ना। बहुत सारे हमारे साथी गलती करते हैं शुरुआत में जब ज्वाइन करते हैं, तो वो लोगों को जब इन्वाइट करते हैं तो वहां पर बोलने लगते हैं कि हाँ भाई कंपनी का नाम है स्वामी लाइफ, हाँ भाई जो वो जोड़ने का काम है 1680 रुपये लगाना पड़ेगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। कभी भी अगर आप इन्वाइट करते हो तो आपको इन्वाइट करते समय कंपनी का नाम नहीं बताना, कंपनी का काम नहीं बताना, राइट, मतलब जो भी आपका काम है काम भी नहीं बताना आपको, एंड दाम भी नहीं बताना। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, ओके। तो कंपनी का नाम, काम, दाम आपको कभी भी बताना नहीं है प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते समय, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब आता है 6 पॉइंट, इन्वाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। बहुत सारे साथी गलती गलत बातें वहां पर बोलने लगते हैं। ठीक है, कंपनी के बारे में अब जो भी है आपको टॉपिक से हटना नहीं है। अगर आप इन्वाइट कर रहे हो प्रोस्पेक्ट को तो आपको सिर्फ इन्वाइट करना है। इन्वाइट करते समय आपको गलत बातें नहीं करनी है, राइट, और कोई गलत बात भी नहीं बतानी है। ओके, अब बात करते हैं 7 पॉइंट की। ठीक है, तो इन्वाइट करते समय ज्यादा ना बोले। ठीक है, इन्वाइट करते समय आपको कभी भी ज्यादा नहीं बोलना। ओके, ठीक है। तो बहुत सारे साथी हमारी गलती क्या करते हैं, इन्वाइट करते हैं तो इन्वाइट करते समय वो वहां पर फालतू की बातें करने लगते हैं, राइट, वहां पर पूरी रामायण गाने लगते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ज्यादा नहीं बोलना है। इन्वाइट करते समय जितना बोला जाता है आपको सिर्फ उतना ही बोलना है, अदरवाइज आपको वहां कुछ नहीं बोलना। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये 7 पॉइंट क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो आता है हमारा 8 पॉइंट, इन्वाइट करते समय रिक्वेस्ट नहीं करनी। अब वो हमारे कई साथी लोग गलती करते हैं, या फिर अपने किसी दोस्त को इन्वाइट करते हैं या फिर किसी रिलेशन को इन्वाइट करते हैं, तो वहां पर वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि भाई प्लीज यार एक बार देख तो। इस तरह से आपको प्लीज वर्ड या फिर रिक्वेस्ट वगैरह आपको नहीं करनी प्रोस्पेक्ट, राइट। चाहे वो आपका हॉट लिस्ट का हो, चाहे बॉम्ब लिस्ट का हो, चाहे कोल्ड लिस्ट का हो, आपको कभी भी इन्वाइट करते समय रिक्वेस्ट नहीं करनी हमेशा, याद कोई चीज, क्योंकि हम सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भाई, है कि नहीं। तो हम रिक्वेस्ट क्यों करें, भाई आओ तो वेलकम, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो इन्वाइट करते समय आपको कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करनी। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलता है हमारा, इन्वाइट करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें। अभी मैंने आपको बताया, वहां पर लोग बताने लगते हैं कि हाँ भाई कंपनी का नाम ये है वो है, बट नाम के साथ साथ आपको वहां पर कंपनी वर्ड, राइट, कंपनी वर्ड भी यूज नहीं करना। ठीक है, आपको वहां पर कंपनी वर्ड भी यूज नहीं करना है, राइट। एंड 10th पॉइंट हमारा बोलता है कि इन्वाइट करते समय सामने वाले को नीचे ना देखें। अब बहुत सारे हमारे साथी लोग गलती क्या करते हैं, जब किसी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं, अब मान लो आपका प्रोस्पेक्ट वहां पर कोई जॉब करता है या फिर कुछ भी करता है, कोई छोटा मोटा काम करता है, तो वहां पर वो उसे नीचे दिखाने लगते हैं, क्या भाई यार क्या जॉब कर रहा है ना, ये कर ले। तो इस अकॉर्डिंग आपको गलत वर्ड यूज नहीं करने हैं, या फिर आपको प्रोस्पेक्ट को कभी भी नीचे नहीं दिखाना। ठीक है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, 10th पॉइंट ये बोलता है। ओके, अब बात करते हैं 11th पॉइंट की, तो कोल्ड लिस्ट गेस्ट को एकदम से इन्वाइट ना करें। ठीक है, कोल्ड लिस्ट गेस्ट को एकदम से आपको इन्वाइट नहीं करना है। अब मान लो आप सोशल मीडिया पर कर रहे हो, राइट, आपका हो सकता है फेसबुक फ्रेंड हो या फिर इंस्टाग्राम फ्रेंड, तो आपको उसे डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करना। सबसे पहले उसके साथ में रिलेशन बिल्ड करना होता है।
राइट, हाई हेलो जो भी है, बट आपको डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करना। बहुत सारे साथी ये गलती करते हैं, डायरेक्ट हाई करा, हेलो करा, फिर अपना अपॉर्चुनिटी देने लगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी, डायरेक्ट आपको इन्वाइट नहीं करना। ओके, आई होप आपको ये 11 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड नोट डाउन करते रहेंगे आपको। अब बात करते हैं डूज इन इन्विटेशन, राइट, इन्वाइट करते समय क्या करें। अभी हमने प्रॉपर सीखा कि इन्वाइट करते समय आपको क्या चीजें बोलना है, राइट, या फिर क्या नहीं बोलना है। ठीक है, इन्वाइट करते समय क्या नहीं बोले। अब बात करते हैं कि इन्वाइट करते समय आपको क्या बोलना है, कौन से वर्ड यूज करने हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। नंबर एक, इन्वाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें हमेशा। अगर वो जॉब करता है आपका प्रोस्पेक्ट, तो कहें भाई बहुत बढ़िया यार जॉब करते हो, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है, जॉब करो। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको बड़ाई करना। अब आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वाइट करते समय हमेशा सामने वाले की आपको बड़ाई करनी है, कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाना। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो एक्साइटेड होकर इन्वाइट करें। एक्साइटेड एनर्जी के साथ एक्साइटेड होकर आपको इन्वाइट करना है प्रोस्पेक्ट। लगना चाहिए प्रोस्पेक्ट को यार कि भाई क्या चीज बता रहा है, कुछ तो दम है। ठीक है, देखना चाहिए। अगर आप एक्साइटेड होकर इन्वाइट करोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट उस चीज को इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, अगर आपने ऐसे ही धीरे धीरे मतलब इन्वाइट कर दिया, तो वो उस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, वो नहीं समझेगा कि हाँ भाई कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं इसी में से ना करूँ। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसे इन्वाइट नहीं करना है, एक्साइटेड होकर इन्वाइट करना है हमेशा, लाउडली लैंग्वेज स्पीकर के साथ। ठीक है, लाउडली होनी चाहिए आपको, वॉइस जो है थोड़ी लाउड होनी चाहिए, लगना चाहिए प्रोस्पेक्ट को कि हाँ भाई कुछ तो है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो इन्वाइट करने के बाद जल्दी खत्म करें। राइट, इन्वाइट करने के बाद अपनी बात को जल्दी खत्म करें। अब बहुत सारे साथी गलती करते हैं, इन्वाइट तो कर रहा है, इन्वाइट किया बहुत बढ़िया, बट उसके बाद बात करने लगते हैं अपने रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, कि हाँ भाई वो कैसे हैं, हाँ भाई वो कैसे हैं। तो आपको ये चीजें यूज नहीं करनी वहां पर। अगर आप वहां इन्वाइट कर रहे हो तो इन्वाइट करने के बाद तुरंत आपको बात खत्म करके फोन कर देना। ठीक है, आपको वहां पर बात लंबी नहीं लेके जानी है, क्योंकि इन्विटेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से 3 मिनट, इसके अंदर हमें इन्वाइट कर देना है। अब अगर आप 10 मिनट लगा रहे हो तो समझो आपका इन्विटेशन गलत है। ठीक है, तो इन्वाइट करने के बाद आपको बात जल्दी खत्म करना। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो इन्वाइट करते समय सामने वाले की फायदे की बात करें। बताया सामने वाले को कि हाँ भाई अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के साथ साथ अच्छी इनकम ले सकते हो। मतलब इसे अकॉर्डिंग आप बता सकते हो उसे। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो बताओ भाई कि पढ़ाई कर रहा है बहुत अच्छी बात है भाई, पर पढ़ाई के साथ साथ अगर आप पैसा कमाने का तरीका करोगे तो कैसा रहेगा भाई। इस अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से इन्वाइट कर सकते हो, मतलब फायदे की बात बताओ आप सामने वाले को भी। उससे उसके नुकसान की बात ना बताओ, गलत बातें मत बताओ, हमेशा फायदे की बात करो। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो इन्वाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दे। अब अगर आप इन्वाइट करते हो और आपके प्रोस्पेक्ट ने पूछ लिया कि भाई क्या कंपनी कंपनी तो नहीं है, तो कभी भी वहां पर आपको जवाब नहीं देना। हमेशा आपको सवाल के बदले सवाल पूछना है। ठीक है, वो कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, बट इन्वाइट करते समय आपको कभी भी सवाल का जवाब नहीं देना, हमेशा सवाल ही पूछना है। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और नोट डाउन करते रहेंगे आप लोग प्रॉपर। अब बात करते हैं इन्विटेशन। ठीक है, तो हर दिन आप हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करो। अगर आप पार्ट टाइम भी करते हो, ठीक है, ऑनलाइन कर रहे हो, तो आप पर डे कम से कम एक टारगेट बना लो, अपने माइंड सेट क्लियर कर लो कि मेरे को आज 20 लोग तो इन्वाइट करने हैं कम से कम। आप मैक्सिमम ज्यादा करो, नो प्रॉब्लम, बट आप मिनिमम मतलब कम से कम आप 20 लोगों को तो इन्वाइट करें डेली का। ठीक है, अब बहुत सारे हमारे साथी गलती क्या करते हैं, कामयाब होना चाहते हैं भाई, पैसा अच्छा कमाना चाहते हैं, बट इन्वाइट करेंगे तो आप लोग बताओ क्या 2 लोगों को इन्वाइट करने से हमें रिजल्ट मिल सकता है? नो, इम्पॉसिबल, राइट, कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करो, तभी आपका रिजल्ट क्रिएट होगा वहां से। ठीक है, तभी आप वहां से संभावना कर सकते हो, क्योंकि हमारे ग्रेड सर बोलते हैं हमारा जो बिजनेस है वो है संभावना होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करोगे, तो वहां पर संभावना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ आए। राइट, तो हमेशा कम से कम आपको 20 लोगों को तो इन्वाइट करना है डेली, पर डे। अब ऐसा भी नहीं कि आज आपने 20 को किया कल आपने एक भी नहीं किया। ठीक है, तो ये भी आपको गलती नहीं करनी, कम से कम आपको डेली ही करना है ये काम, 20 लोगों को तो इन्वाइट करना है। ओके, अब बात कर लेते हैं हाउ टू इनवाइट। अभी हमने सीखा कि इनविटेशन करते समय क्या ना करें, इनविटेशन करते समय क्या करें। अब बात करते हैं हाउ टू इनवाइट, मतलब कैसे इनवाइट करें। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कभी भी आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो तो बहुत ही साधारण शब्द में आपको इनवाइट करना है एंड छोटे शब्दों में, राइट, शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यहाँ पर किस फार्मूला शो किया गया है, तो इस किस फार्मूला का यूज करके आप बहुत ही आसानी से प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताऊँ। अब बात करें तो इन्वाइट करते समय हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, सकारात्मक। राइट, आपकी जो सोच है वो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमेशा फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको इन्वाइट करना है। राइट, यहाँ पर जो 2 पॉइंट दिए गए हैं ये बहुत मायने रखते हैं इन्वाइट करते समय, पॉजिटिव माइंडसेट एक आपका और एक फुल कॉन्फिडेंट एक्साइटमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको दोनों पॉइंट को फॉलो करना है इन्वाइट करते समय प्रॉपर। अब बात करते हैं यहाँ पर इफेक्टिव इन्विटेशन। राइट, इफेक्टिव इन्विटेशन कैसे कर सकते हैं, अट्रैक्टिव से बोलते हैं, राइट, अट्रैक्टिव। तो वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा आपके फोन में जूम इंस्टॉल है या नहीं। आप अगर प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो तो आप ये चीज पूछो कि भाई आपके फोन में जूम इंस्टॉल है कराओ, है ना। इससे क्या होगा, आपके प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि हाँ भाई जूम है। ठीक है, एंड इन्विटेशन 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर आप 2 से 3 मिनट में इन्वाइट करते हो तो आपका प्रोस्पेक्ट 100% आएगा आपके साथ, राइट, क्योंकि आपने वहां पर फालतू बातें नहीं की, सिर्फ काम की बात की, इन्वाइट किया। तो 2 से 3 मिनट में आपका इन्विटेशन हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको प्रोस्पेक्ट है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इफेक्टिव होगा, राइट। ओके, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट, तो इन्विटेशन में प्लान नहीं दिखाना है। ठीक है, बहुत सारे हमारे साथी गलती करते हैं, हर कोई ये गलती करता है शुरू में, वो इन्विटेशन में ही प्लान बताने लगते हैं।
इनविटेशन में ही बताने लगते हैं कि हाँ भाई इतना रुपया लगाना है, ये काम करना है, राइट, ये नाम है, ये दाम है, ये काम है, मतलब सब कुछ वहां एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो आपको इनविटेशन करते समय कभी भी वहां पर प्लान शो नहीं करना है प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड रिमाइंडर देना। अगर आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो तो वहां पर आप उसे रिमाइंडर दो। अब मान लो अगर आप जूम वेबिनार के लिए 5:30 बजे आप वहां पर इनवाइट करते हो, तो आपको कम से कम 15 मिनट पहले या फिर 1 घंटे पहले आपको रिमाइंडर दे देना है कि हाँ भाई इतने बजे हमारा वेबिनार होने वाला है, रेडी रहिएगा। ठीक है, तो आपको रिमाइंडर भी देना है। इससे क्या होगा, आपका प्रोस्पेक्ट है जो वो इफेक्ट रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, उसे लगेगा कि हाँ भाई 5:30 बजे मेरे को ध्यान है। ओके, तो ये पॉइंट आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं क्रिएट क्यूरियोसिटी। ठीक है, अब क्रिएट क्यूरियोसिटी क्या होता है, आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते समय आपको उसके अंदर क्यूरियोसिटी, उत्साह जगाना है, एक्साइटमेंट। प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि आखिर मैं इस वेबिनार को देखूं तो क्यों। आप यहाँ पर एक अंकल का पिक्चर देख रहे हैं, राइट, अंकल मिरर के उस पार देख रहे हैं, तो आखिर कुछ तो ऐसा है जो अंकल को उस पार देखने में मजबूर किया। तो इस अकॉर्डिंग हमें प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है कि आखिर हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे वेबिनार में क्यों आए। ठीक है, तो आपको उनके अंदर उत्साह जगाना है, क्यूरियोसिटी अपलोड करना है। ठीक है, क्रिएट क्यूरियोसिटी, राइट। तो इस चीज को आपको प्रॉपर फॉलो करना है इन्वाइट करते समय। अगर आप उत्साह जगाते हैं प्रोस्पेक्ट के अंदर, क्यूरियोसिटी जगाते हैं, तो 100% आपका प्रोस्पेक्ट आपके वेबिनार में आएगा, आपसे जरूर मिलेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर इनविटेशन करते समय हम FOAI फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये FOAI फार्मूला हमारे रिलेशन बिल्ड के लिए होता है। वो कैसे, अगर हम किसी को भी इन्वाइट करते हैं तो सबसे पहले हम पूछेंगे प्रोस्पेक्ट की फैमिली के बारे में। ओके, अब मान लो यहाँ पर अलीम सर कनेक्ट है, राइट। अब मान लो मैं अलीम सर को इन्वाइट करता हूँ, तो सबसे पहले तो हम अलीम सर के परिवार के बारे में पूछ लेंगे, क्यों, और अलीम सर फैमिली में सब लोग कैसे हैं, राइट। अब बात करते हैं अलीम सर के ऑक्यूपेशन की, मतलब उनका व्यवसाय। अब अलीम सर यहाँ पर अगर पढ़ाई करते हैं तो हम पूछेंगे कि अलीम भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, या फिर अलीम सर पढ़ाई कैसे चल रही है। अब यहाँ पर मैंने अभी सर या भाई वर्ड का यूज किया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपके कैजुअली यूज करना है या फिर आपको प्रोफेशनली। आप वहाँ पर अगर वो अनजान है तो आप वहाँ पर सर वर्ड यूज करिए, अगर वो आपके दोस्त हैं तो आप भाई या फिर तू जैसे भी बात करते हैं, डज नॉट मैटर, बट आपको वैसे ही बात करनी है, प्रोफेशनल नहीं होना है। तो अगर प्रोफेशनल है तो हम वहाँ पर कैजुअल नहीं होना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भाई वर्ड यूज कर लेता हूँ, चलो ठीक है। तो और अलीम भाई घर परिवार में कैसे हैं, अलीम भाई आपका जो पढ़ाई कैसे चल रही है, राइट। अलीम भाई कहते हैं बहुत बढ़िया, उसकी बात को एग्री करना है प्रोस्पेक्टिव, चलिए बहुत बढ़िया अलीम भाई। तो अब आपको यहाँ पर इन्वाइट कर देना है, ये फैमिली के बारे में पूछ के, व्यवसाय के बारे में पूछ के बात को एग्री करना है, फिर हमें सिंपल सा इन्वाइट कर देना है प्रोस्पेक्ट। या अलीम भाई वो कैसे, वो ऐसे भाई, सिंपल सी बात है। हम जो लिस्ट बनाते हैं हमारी लिस्ट में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ एंड बिजनेसमैन। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर स्टूडेंट की, अब मान लो अगर हम किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके इन्वाइट कर सकते हैं। वो कैसे, अब मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं मान लो अगर अलीम भाई को इन्वाइट करता हूँ, ठीक है, आपको ध्यान से फोकस के साथ यहाँ पर बैठेंगे, प्रॉपर सुनेंगे भी, राइट। वो बहुत जरूरी चीज बताने वाला हूँ आपको, इन्विटेशन सिंपल शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में कैसे इन्वाइट करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर अलीम भाई को इन्वाइट करता हूँ, ठीक है, और वो यहाँ पर स्टूडेंट है, तो सबसे पहले तो मैं अलीम भाई के बारे में पूछूंगा कि अलीम भाई कैसे हैं, बहुत बढ़िया। अब अलीम भाई के हम फैमिली के बारे में पूछ लेंगे कि अलीम भाई घर परिवार में सब लोग कैसे हैं। ठीक है, पूछ लिया। उसके बाद हम पूछेंगे कि अलीम भाई व्यवसाय कैसे चल रहा है, मतलब पढ़ाई कैसे चल रही है ना, कोई स्टूडेंट है तो उनका जो व्यवसाय है वो है पढ़ाई। ठीक है, तो हम पूछ लेंगे अलीम भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, अलीम भाई कहेंगे बहुत बढ़िया, चलिए भाई बहुत बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए। अब उसके बाद सिंपल सा हमें इन्वाइट कर देना है, कैसा रहेगा फार्मूला यूज करके। ये जो वर्ड है कैसा रहेगा, ये मैजिक वर्ड है इन्विटेशन का, राइट। ये कैसा रहेगा फार्मूला का हम यूज जरूर करना है। अब हमें इसे यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा। अब पहले हम पूछ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं तो हम टाइप करेंगे अलीम भाई ने वहां बोलते पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, चलिए बहुत बढ़िया, तो अलीम भाई, ठीक है, कैसा रहेगा। सबसे पहले हमें यूज कर देना कि कैसा रहेगा अलीम भाई अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे, राइट, पार्ट टाइम में फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ठीक है, ओके। अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ फोन का यूज करके पार्ट टाइम में महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा अलीम भाई। ठीक है, अब अलीम भाई कहेंगे बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने सिंपल से इन्वाइट कर दिया, शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड यूज करके। इसी अकॉर्डिंग हमें जॉब पर्सन को इन्वाइट करना है। अब अगर आप जॉब पर्सन को इन्वाइट करते हो तो हमें पूछना सब कुछ वही है, FA फार्मूला यूज करना, राइट, सिंपल सब कुछ पूछना है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ मनी का डिफरेंट करना है, क्योंकि वहां पर वो जॉब पर्सन है तो हम वहां पर 20 से 25 हजार रुपये शो कर सकते हैं। अगर हाउस वाइफ को करते हैं तो वहां पर आप 10 से 15 हजार रुपये दिखा सकते हैं, राइट। और बिजनेसमैन को करते हो तो वहां पर आप 40 से 50 हजार रुपये या फिर 30 से 40 हजार रुपये, जिस अकॉर्डिंग आपको प्रोस्पेक्ट बिजनेस करता है उस अकॉर्डिंग हम वहां पर मनी बता सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप इन्वाइट करते हो तो आपका प्रोस्पेक्ट 100% आपके वेबिनार में आएगा एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा उसका। ठीक है, तो कैसा रहेगा, फार्मूला का यूज करके आप बहुत ही आसानी से इन्वाइट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम किसी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं तो वहां पर हम 2 कैटेगरी से 2 तरह से इन्वाइट कर सकते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच। अभी जो मैंने अलीम सबको या फिर अलीम भाई को इन्वाइट किया वो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। हमने वहां पर डायरेक्ट अलीम भाई के बारे में पूछा, राइट, परिवार के बारे में पूछा, उनके काम के बारे में पूछा, फिर हमने उन्हें डायरेक्ट इन्वाइट कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर इनडायरेक्ट इन्वाइट करता हूँ अलीम भाई को, ठीक है, तो सिंपल सा मैं अलीम भाई के बारे में पूछूंगा
फैमिली के बारे में पूछूंगा, राइट, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछूंगा, बट वहां पर मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इन्वाइट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो सिंपल सा हम कहेंगे वहां पर, क्या भाई एक्चुअली अभी जल्दी में मैंने एक काम स्टार्ट किया है, राइट। ओके, अभी मैंने जल्दी में एक काम स्टार्ट किया है जहां पर हम फोन का यूज करके पार्ट टाइम में महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। आप ये चीज बताओ रिंग भाई, राइट, कि मैंने ऐसा काम स्टार्ट किया है जहां पर हम फोन का यूज करके पार्ट टाइम में महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये बहुत आसानी से कमा सकते हैं। तो अलीम भाई, अगर आपकी निगाह में ऐसे 10 से 15 छात्र हों, राइट, स्टूडेंट हों, ठीक है, तो आप मुझे बताओ। अब वहां पर आपके अलीम भाई ऑलरेडी स्टूडेंट है, सोचने वाली बात है। वहां पर आपके अलीम भाई ऑलरेडी स्टूडेंट है, तो वो क्या दूसरे को बताएंगे? वो कहेंगे भाई सब कुछ छोड़, पहले मुझे बता, सब कुछ छोड़ भाई, पहले मुझे बता, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट हूँ भाई, मुझे भी नीड है 10 से 15 हज़ार रुपए की। अगर मेरी पढ़ाई के साथ साथ में 10 से 15 हज़ार रुपए आएगा तो मेरा काम हो जाएगा, है कि नहीं? तो वहां पर जो हमारा टारगेट था, हमारा फोकस था, वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। आपने वहां पर डायरेक्ट अली भाई को नहीं बोला, बट वहां पर वो डायरेक्ट हो गए। ठीक है, थर्ड पर्सन का यूज करके हमने वहां पर उन्हें इनडायरेक्ट अप्रोच कर दिया। ओके, अब वहां पर वो बोलते हैं कि हाँ भाई पहले मुझे बता। अब वहां पर आपको सिंपल सा बोलते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल चलिए आपको बताते हैं, बट इसके लिए अली भाई आपको 1 घंटे का समय देना होगा, 5:30 से 6:30। ठीक है, आपको 1 घंटे का समय देना होगा, 5:30 से 6:30 प्रॉपर। अब बताइए आप समय दे सकते हैं क्या? 5:30 से 6:30? अब आप अली भाई कहेंगे हाँ भाई दे सकता हूँ। चलिए भाई बहुत बढ़िया, मैं आपको 5:30 से 6:30 का लिंक भेज देता हूँ, बट मैं आपको बता दूँ इसमें एक रूल्स है। वो क्या है कि इसका जो मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट ही है। अब वहां पर बताओ अली भाई कि भाई मैं आपको लिंक तो भेज दूंगा, बट मेरे पास सिर्फ 5 ही स्लॉट है, जिसमें से मैं मेरे पास सिर्फ एक स्लॉट बची है, 4 स्लॉट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मतलब 4 सीट मैं ऑलरेडी किसी को दे चुका हूँ। आप ये चीज बताओ, इससे क्या होगा? प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि हाँ भाई एक ही सीट बची है। ठीक है, अब आप बताओ ना कि उस सीट का भी चार्ज पे करना होता है 199 रुपीज, 199 रुपये, बट आज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसे आप बताओ कि बट आज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बताओ भाई अली भाई, अगर आप सीरियस हो और अगर आप प्रॉपर जानना चाहते हो बिजनेस के बारे में, तो आप मुझे कंफर्म कर दो। ठीक है, अब वहां पर आपको जो भाई वो बोल देंगे हाँ भाई मैं सीरियस हूँ, करना चाहता हूँ। फिर आपने तुरंत बोल दिया और वहां पर जूम ऐप इंस्टॉल करवा दीजिए। आप पूछिए वहां पर कि जूम ऐप इंस्टॉल है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो करवाओ लिंक, जूम ऐप इंस्टॉल करवाओ, फिर उन्हें लिंक भेज दो 5:30 से 6:30। राइट, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप अप्रोच करते हो, डायरेक्ट अप्रोच आपने किया, अगर इनडायरेक्ट अप्रोच किया, तो आपका प्रोस्पेक्ट 100% आपके वेबिनार में आएगा। ठीक है, और अगर आप ये ऑफलाइन मिलने के लिए बोलते हो तो ऑफलाइन भी आपसे मिलेगा पक्का। बट आप इसी अकॉर्डिंग आपको अप्रोच करना है, इसी अकॉर्डिंग आपको इन्विटेशन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच प्रोस्पेक्ट को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हमने प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट किया, है ना? तो वहां पर हमारे प्रोस्पेक्ट के दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक होता है नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब बात करें पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वहां पर हमारा प्रोस्पेक्ट कह सकता है कि हाँ भाई अच्छा रहेगा, काम क्या करना है, राइट, क्या करना है, इस अकॉर्डिंग अगर वो रिस्पॉन्स करता है तो आप बता दो सिंपल सा भाई, है ना? और अगर वो वहां पर नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? हमारे बहुत सारे साथी, नए साथी गलती करते हैं, हर कोई ये गलती करता है, बट हमें आज के बाद ये गलती नहीं करनी है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं, चैन सिस्टम तो नहीं है भाई, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो कभी भी आपको इसका जवाब नहीं दिया। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि आपको कभी भी सवाल के बदले जवाब नहीं देना, हमेशा सवाल के बदले सवाल पूछना है। अब वो क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। सवाल के बदले सवाल पूछना है, वो क्या? क्या है क्या नहीं भाई, क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है अली भाई। ठीक है, अरे भाई क्या है क्या नहीं वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपको कि जिंदगी में आगे बढ़ना है नहीं। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे अलीम भाई कि आपको सही में जिंदगी में आगे बढ़ना है फिर नहीं। अब यहाँ पर अगर आपके अलीम भाई बोलते हैं यस, तो समझ लीजिए वो आपके काम के हैं। ठीक है, आपको प्रोस्पेक्ट आपके काम का है। अगर वहां पर आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि नो, तो समझ लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट आपके काम का नहीं, उसे तुरंत छोड़ दो, है ना? क्योंकि वो सीरियस ही नहीं भाई लाइफ को लेके, तो वो क्या ही आपके साथ बिजनेस करेगा? नहीं करेगा ना। तो आपको कभी भी नेगेटिव रिस्पॉन्स का आंसर नहीं देना है, हमेशा क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन ही पूछना है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ होगा और आपको ये चीज फॉलो करनी है इनवाइट करते समय। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट इन जूम मीटिंग। अगर आप जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करते हो 5:30 से 6:30 वाले वेबिनार के लिए, राइट, तो किस अकॉर्डिंग आप इनवाइट कर सकते हो? सबसे पहले तो कॉल बिफोर 1 आवर्स। अगर आप जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करते हो तो हमेशा आपको 1 घंटे पहले कॉल करनी है। ठीक है, एंड सेकंड, सिट राइट प्लेस। आप बताओ प्रोस्पेक्ट कि भाई एक सही स्थान पे आपको बैठ के मीटिंग लेना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप बैठे हो कहीं पर, बैकग्राउंड ठीक नहीं है ना, कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको एक सही स्थान पे बैठना है जहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, लोग आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई शोर शराबा ना हो। ठीक है, एंड थर्ड, डायरी पेन। अब अगर आप वहां पर वेबिनार को अटेंड करते हो तो आपको डायरी पेन लेके बैठना है। हो सकता है अली भाई आप कुछ डॉट हो वहां पर, आपको कुछ समझ में ना आए, तो आप उसे तुरंत डायरी पेन में नोट कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा बाद में। तो आप वहां पर डायरी पेन लेके बैठे ये चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, एंड फिर एंड फोर्थ, अवेलेबल नेटवर्क। एंड आपको अवेलेबल नेटवर्क में बैठना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां पर कनेक्ट हैं तो आप बार बार लेफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको वहां पर देखना है कि वहां पर एक अच्छी नेटवर्क है या फिर नहीं। ओके, अब बात करते हैं वीडियो ऑन। तो आपको वहां पर वीडियो ऑन करके बैठना है। अगर आप वहां पर वीडियो ऑन नहीं करते तो हो सकता है आपको रिमूव कर दिया जाए, इसी बोलो आप। ठीक है, तो आपको वीडियो ऑन के साथ, अवेलेबल नेटवर्क के साथ, डायरी पेन के साथ और एक सही स्थान पर बैठना है।
ठीक है, कॉल बिफोर 15 मिनट्स। अब अगर आप 5:30 5:30 वाले के लिए इन्वाइट करते हो तो आपको 15 मिनट पहले रिमाइंडर भी देना है। ठीक है, क्या कि भाई समय होने वाला है, तो आप रेडी रहिएगा, सही स्थान बैठिएगा, डायरी पेन लेके बैठिएगा, राइट, और वीडियो ऑन करके बैठिएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप जूम मीटिंग के लिए इन्वाइट करते हो तो आपका प्रोस्पेक्ट तो इफेक्टिव इन्विटेशन होगा आपका जूम मीटिंग के लिए, राइट, और आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो सही जगह, सही स्थान, सही तरह से बैठ पाएगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम जूम मीटिंग के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। अब प्रोस्पेक्टिंग मीन्स क्या होता है? भाई सिंपल सी बात है, हमने एक जो लिस्ट बनाई, एक समय आने पर हमारी लिस्ट खत्म होने लगती है। बहुत सारे साथी को ये चैलेंज सहना पड़ता है कि उनकी लिस्ट खत्म होने लगती है। तो लिस्ट खत्म ना हो इसके लिए हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं डेली। वो कैसे? आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, तो हर किसी को कोई ना कोई मिलता है, तो आपको डेली कम से कम, डेली मिनिमम आपको 2 से 3 नाम ऐड करना है अपनी लिस्ट में। ठीक है, यानी आपको लिस्ट को अपडेट करते रहना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया वो। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट हैं, लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना। तो हमारा बिजनेस है वो लिस्ट का भाई, और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको लिस्ट तो बनाना है, बट लिस्ट को आपको डेली अपडेट भी करना है। अपडेट मीन्स आपको डेली लिस्ट में 2 से 3 नाम ऐड करना है। ठीक है, एंड डेली आपको इन्वाइट भी करना है। अगर आपने लिस्ट बनाई तो लिस्ट पे आपको वर्क करना है, वर्क मतलब इन्वाइट करना है और डेली करना है। ये जो काम मैं बता रहा हूँ आपको, ये काम आपको डेली करना है। ऐसा नहीं आप आज कर रहे हैं फिर कल आपने ये काम किया ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, डेली सौदा प्लान। अगर आप इन्वाइट करते हो प्रोस्पेक्ट तो आपको उसके बाद प्लान भी दिखाना है। ये काम आपको डेली करना है ना, ये हमारा बेसिक है और ये हमारा मेन काम होता है। अगर आप ये काम डेली करते हैं तो आप 100% यहाँ पर कामयाब होंगे, क्योंकि यही काम करके यहाँ पर लोग कामयाब हुए हैं। एंड डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग। आपने प्लान दिखाया प्रोस्पेक्ट को, बहुत बढ़िया। अब प्लान दिखाने के बाद आपको प्रोस्पेक्ट हो सकता है कुछ कुछ चल रहे हो, राइट, आपको वहाँ पर तुरंत रिजल्ट भी निकालना है, राइट, तो आपको वहाँ पर क्लोजिंग भी करना है। और ये काम आपको डेली बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं आप आज इन्वाइट कर रहे हो कल प्लान कर रहे हो, नो, रॉन्ग। अगर आपने आज इन्वाइट किया तो आज ही आपने प्लान दिखाई, आज ही उनका फॉलो अप एंड क्लोजिंग करिए। ठीक है, एंड 80/20 रूल्स। हमेशा आप अगर वर्क करते हो, राइट, आप इनवाइट करते हो, प्लान दिखाते हो, फॉलो क्लोज करते हो, राइट, तो आपको 80/20 रूल्स को ध्यान में रखना है। अब 80/20 रूल्स क्या बोलता है? सिंपल से भाई, अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करते हो तो आपके साथ 2 लोग ज्वाइन करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप 2 को इन्वाइट करोगे तो भाई कोई नहीं आने वाला। तो हमेशा 80/20 रूल्स को ध्यान रखिए। आप मैक्सिमम इन्वाइट करो, मैक्सिमम प्लान दिखाओ, आपके साथ मैक्सिमम लोग कनेक्ट होंगे, मैक्सिमम लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर होता होगा बहुत अच्छे से आपको, राइट। तो आपको ये चारों पांचों काम ये आपको डेली बेसिस पे करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेली ये 3 काम जरूर करें। ठीक है, अब वो काम कौन से हैं? अगर आप डेली ये 3 काम करते हैं तो आप अच्छे से यहाँ पर इनकम ले पाएंगे, राइट, अच्छे से आप टीम ग्रोथ कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर 555 फार्मूला, राइट, 555 फार्मूला। हमारा 555 फार्मूला बोलता है कि आपको डेली 5 अपॉइंटमेंट लेना है, डेली आपको 5 मीटिंग्स करना है, डेली आपको 5 फॉलो एंड क्लोजिंग करना है, राइट। मीन्स अगर आप डेली 5 फॉलो मतलब इन्वाइट करते हो या फिर अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपको डेली बेसिस पे आपको उन्हें प्लान भी दिखाना है। मीटिंग्स मतलब प्लान दिखाना, राइट। एंड अब आपने प्लान दिखाया तो प्लान दिखाने के बाद आपको उनको फॉलो भी करना है। और ये काम आपको डेली करना है, ये 3 काम आपको डेली करने प्रॉपर, राइट। 555 फार्मूला का आपको यूज करना है, आप इसे नोट कर लो डायरी पेन में, राइट। ओके, तो आई होप आपको पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, डेली आपको ये काम करने ही करने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करते हो तो आपके साथ 2 लोग कनेक्ट होते हैं, मतलब 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। ये चीज अपने आप दिमाग में बैठा लेगी। बट हाँ, ये अपोजिट हो सकता है, उसके लिए आपको अच्छी लर्निंग करनी होगी, राइट। और फिर आप अगर 2 लोगों को भी इन्वाइट करो तो आप 10 में ज्वाइन कर सकते हो। कैसे? फिर हो सकता है वो 3 आईडी से ज्वाइन करें, हो सकता है 5 आईडी से ज्वाइन करें, हो सकता है 7 आईडी से ज्वाइन करें। बट उसके लिए हमें प्रॉपर लर्निंग करना होगा, अच्छी एजुकेशन लेनी होगी, राइट। बट शुरू शुरू में आपको इस फार्मूला का यूज मतलब लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में रखते ही आपको वर्क करना है, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टनर्स जो आपने प्रॉपर यहाँ समय दिया एंड सेशन में कंटिन्यू बने रहे। एंड थैंक यू सो मच ग्रेट सर जो आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया।